तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सबसे पहले करंट बढ़ा दीजिए। करंट क्या होता है, I बराबर Q बाई टी भी लिख सकते हैं, या एवरेज लिखोगे तो डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन कितना टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस लिखोगे तो I बराबर क्या लिखेंगे, dQ बाई dt। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन ठीक है, बाकी बच्चे भी बोलेंगे, बाकी लोगों के मुंह में दही जमा रखे हैं। फिर करंट का फॉर्मूला I बराबर एन ई वी डी, NEAVD। तो ये बच्चों देखते जाओ फॉर्मूला भी एक बार। उसके बाद हमने पढ़ा होगा J करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, I बाई ए करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म V के जगह क्या आएगा E, I के जगह क्या आएगा J, और R की जगह क्या आ जाएगा बताइए, R की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा। सही है क्या, सही है बच्चों, एक बार चेक करें। बोल नहीं रहे सब, सो गए हैं। हाँ सर, आर की जगह रो है, सही नहीं, आर की जगह रो है ना, सिग्मा है। बोलो रे, V की जगह E, I की जगह J, R की जगह रो। ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। उसके बाद R का फॉर्मूला है, R बराबर क्या होता है ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। फिर रो का फॉर्मूला बनेगा, यहां से L और A हटा दो, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो तो आपको याद ही होगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन याद होगा आपको। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ है, तो वो भी लॉ बहुत आसान है। सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज जीरो और सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। बस यही फॉर्मूला में पूरा खेला है। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, अगर ब्रिज बैलेंस है तो। बस तो एक छोटा सा चैप्टर है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है चैप्टर। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट था, वो छूट गया। अल्फा, अल्फा क्या था बताइए, RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू डेल्टा टी, याद होगा। इसको रो में भी लिखा जाता है, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी। अल्फा को बोलते थे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दीजिए, यहां पर एक क्या जोड़ दीजिए, बैटरी, अपने मन से। होता ही हर सर्किट में बैटरी। तो बैटरी जब जोड़ोगे तो ये प्लस टर्मिनल ये हुआ, मानना है बस। तो प्लस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना मान लीजिए, V। अच्छा ये माइनस हुआ, तो माइनस को क्या मानते हैं हम लोग, जीरो। अब आपको बताया गया है कि जहां तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा वहां पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे यहां से देखो, यहां जीरो रहेगा, फिर वायर से चले जाओ, वायर में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, जीरो। वायर कुछ पोटेंशियल खाता नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहां देंगे वो यहीं फ्लो होकर आ जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा यहां पर V वोल्ट दिए, यहां दिए, मतलब यहां दिए, एक ही बात है। तो यहां से V वोल्ट फ्लो होकर यहां आ जाएगा, बराबर है। तो यहां पर अब देखो, अब तुमको देखो
कितने पोटेंशियल दिख रहे हैं? 2, जीरो भी जीरो भी। तो जितने पोटेंशियल दिखेंगे उतने पॉइंट बना लो यहाँ पे, जितने पोटेंशियल दिखेंगे उतने पॉइंट बना लीजिए। एक भी पोटेंशियल वाला पॉइंट जो ए है और एक जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट जो कि क्या है? बी। अगर मान लो यहाँ एक्स वाई मानते हैं, जैसा कि हम आपको बताया था, एक्स मान लो वाई मान लो बीच में, तो एक्स वाई भी लेते हैं। अब क्या करो, देखो पहला ये रेसिस्टेंस को देखो, भी और जीरो के बीच में जुड़ा है, ये भी ये है जीरो, जोड़ दो। फिर एक दूसरा रेसिस्टेंस भी है, ये भी जीरो और भी के बीच में जुड़ा है। तो जीरो और भी के बीच में जुड़ा हो तो कैसे बनाएंगे? पैरेलल। समझ रहा है कैसे पैरेलल पता चला? सेम पोटेंशियल डिफरेंस किसमें होता है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो भी। यहां भी देखो भी और ये जीरो है, भी और ये इधर जीरो है कि नहीं यहां तक, तो ये भी पैरेलल, यानी ये तीनों पैरेलल था, आपको समझ नहीं रहा था, आप समझ गया। अब इसको आराम से कोई भी सॉल्व करेगा। 3 पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? 3 पैरेलल में तो कैसे करेंगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऐसे क्या कर रहे हैं? हमने क्या बताया था? 2 पैरेलल में हो तो r/2 और 3 पैरेलल में हो तो r/3। डायरेक्ट याद होगा ना, r/3 उतना टाइम्स डिवाइड हो जाता है। n पैरेलल में हो तो r/n। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट नंबर नोट कर लिए होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है बच्चों? नोट कर लिए हैं क्या? नहीं। तो आपको जल्दी जल्दी नोट करना चाहिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। तो हम सर्किट मिटा के तब तक दूसरा बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो कोई भी सवाल में सिर्फ आर इक्विवेलेंट पूछा हो तो आप ऐसे ट्राई करिए। करंट पूछा हो तो आप किरचॉफ्स लॉ से जाइए, करंट पूछा हो तो आप किरचॉफ्स लॉ से जाइए, अच्छा रहेगा। किरचॉफ्स लॉ करंट निकालने में ज्यादा बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन को करने का 2-3 मेथड है, अभी हम एक बता रहे हैं, ठीक है? तो एक पोटेंशियल मेथड है, उसके बाद एक मेथड पढ़ाया जाएगा आपको मिरर सिमेट्री। एक मेथड पढ़ाया जाएगा मिरर सिमेट्री, मतलब ऐसे बीच से काटो, आधा आधा सेम दिख रहा है, तो एक दूसरा तरीका भी है करने का, ठीक है? तो अभी हम लोग पोटेंशियल मेथड से ही कर रहे हैं, बाद में वो भी देखेंगे। देखो इधर ध्यान दो, इधर थोड़ा सा, ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल क्या मान लो? बी, और ये पॉइंट बी है, क्या मान लो? 0। तो देखो ये आर आर, ये आर आर मतलब दोनों सीरीज, ये तो दिख ही रहा, ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना, दोनों एक ही लाइन में सीरीज है, यानी आर आर 2r, ये 2r भी और 0 में जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो 0, ठीक है। यहाँ भी है तो यहाँ भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी, यहाँ 0, यानी ये r और ये r कितना हो गया? 2r। ये भी कहाँ जुड़ा है? b और 0 के बीच में, ठीक है? ये नहीं समझना कि तुम बीच में मानना है, यहाँ क्या को बीच में मानोगे? ये सीधे दिख रहा ना सीरीज। अगर यहाँ पे कुछ कनेक्शन रहता तो प्रॉब्लम होता। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, ये दोनों भी दिख रहा है b और 0 के बीच में। ये देखो यहाँ भी, यहाँ 0, ये भी आर आर है, यानी कुल मिला के सब v और 0 में है। 2 ही पॉइंट बनाना पड़ेगा। देखो एक पॉइंट v पोटेंशियल वाला, एक पॉइंट 0, सब 2r 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 2r, देखो सब 2r है। समझ रहा है 2r कहां से आ रहा है? सब लोग बताएंगे। 2r समझा, r प्लस r सीरीज है, तो ये 2 2r। फिर देखो ये v और 0 में है, ये भी 2r। सेम पोटेंशियल डिफरेंस में अगर जुड़ा हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? पैरेलल। सेम पोटेंशियल डिफरेंस v 0, तो ये बना लिए, ये बना लिए। हाँ, अब ये बनाते हैं, ये भी एक r और एक r 2r। फिर ये बनाओ, ये हो गया a, ये हो गया b। अब बताओ
टू आर 4 बार जुड़ाओ, क्या करेंगे, फटाक से ट्रिक बताया हमने, एक का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 2R/4, यानी कितना आ जाएगा, R/2। क्लियर है, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ये A है, A का पोटेंशियल कितना होगा V, और B का कितना होगा 0। जहां जहां B है वहां वहां 0 कर दो, 0 0 0 सब जगह। अब देखो यहाँ B है तो यहाँ B होगा, नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रेसिस्टेंस। और जब तक यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा, ये मतलब दोनों किनारे पोटेंशियल पता होना चाहिए। कोई ये मत बोलना कि सर ये R और R सीरीज, आप सीरीज ले लो, नहीं, यहाँ पे वायर जुड़ा है ना, यहाँ पर देखो अंतर, देखो यहाँ जुड़ा नहीं था, इससे सीधे गया था, और ये नहीं रहता तो मेरा काम जान जाता, ये 0 0 से पोटेंशियल पता चलता है, यहाँ पे पता चलता, लेकिन ये जुड़ा है बीच में, समझ रहा है? तो आपको यहाँ का कुछ पोटेंशियल क्या मानना पड़ेगा, x, क्या मानना पड़ेगा, x। अब देखो यहाँ x और 0, x और b, सॉरी, x और 0, x और 0, x और 0। अब पता है करंट निकालने वाला ट्रिक भी इसमें काम करेगा, आपको सिखाया था ना कैसे, ये हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस, करंट निकल जाएगा फटाफट। सम ऑफ टोटल करंट एट द जंक्शन इज 0, याद आ रहा है टेक्निक? ये टेक्निक भी हमने आपको बताया है कि आप एक पोटेंशियल पॉइंट लो, उसको x मान लो, अपने आप करंट निकल जाएगा। किरचॉफ्स लॉ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये जल्दी बन जाता है x वाला मेथड में। चलिए इधर ध्यान दो, तो x माने हमारे पास कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 0 v और x। चलो तो एक पॉइंट बनाते हैं v का, एक पॉइंट x का, x ज्यादा होगा ना 0 से, फिर 0 लास्ट में। अब देखना ध्यान से, ये v और x के बीच एक r जुड़ा है, v और x के बीच एक r जुड़ा है, सही है। फिर x और 0 के बीच एक r जुड़ा है, x और 0 के बीच एक r। फिर इसको देखो, ये भी 0 और x में है, दो लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस में हो, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो यहां पे पैरेलल में बनाएंगे हम, फिर यहां x और 0, ये B पॉइंट है 0 वाला, और ये A है, तो ये तीनों पैरेलल में है, और ये क्या में, सीरीज में, ये तीनों क्या में है, पैरेलल। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, R R R R 3 बार, तो क्या होगा, R/3, ये तीनों मिलके, और ये R, मैंने अब देखो एक R और एक R/3 सीरीज में है, एक R और एक R/3 सीरीज में है बच्चों, तो कितना हो जाएगा टोटल बताइए, R इक्विवेलेंट, एक R यानी R प्लस R/3 सीरीज में, 3 1 जा 3 प्लस 1, 4R/3 इज राइट आंसर। क्लियर है, हो गया, ये बना लिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल बना लो पहले। देखिए यहाँ A है,
और यहाँ बी है, यहाँ दोनों निकालना है, ये नहीं। ठीक है, सब आर 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 है। अब देखो बच्चों ध्यान दे, इधर इसका पोटेंशियल तो आप जीरो मानोगे, ये जीरो हुआ तो बस कहीं जीरो नहीं होगा, रास्ते में आर मिल गया, ऐसे आर मिल गया तो आपका कहानी खत्म, जा नहीं सकते, समझ गया ना, ये जीरो। अब यहाँ पे भी मानिए, बस इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो भी कहीं नहीं जा सकता। अब देखो ये जीरो है, ये पॉइंट पे कुछ मानना पड़ेगा, मान लो इसका कितना एक्स, जैसे हमने एक्स माना तो ये सेम यहाँ एक्स हो जाएगा। मान लो यहाँ एक रेसिस्टेंस रहता, जैसा कि हम बना रहे थे, तो यहाँ क्या मानना पड़ता वाई, क्या मानना पड़ता वाई, 4 पॉइंट आते थे, कोई दिक्कत नहीं, आता है कभी कभी, लेकिन यहाँ एक्स है तो ये देखो ये वायर से यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा कितना एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ बी, यहाँ एक्स, यहाँ जीरो, सबका पता चल गया ना आजू बाजू का। चलो बनाते हैं, तो एक्स जीरो भी, तो पहला भी बना लो, फिर एक्स बना लो, और फिर क्या बना लो जीरो। चलो इससे चालू करें, भी और जीरो के बीच, देखो भी और जीरो के बीच दिख रहा है, भी और जीरो, फिर एक्स और जीरो, एक्स और जीरो, ये है एक्स और जीरो, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो एक्स और भी, एक्स और भी, ये है, ये भी हो गया, टिक मारते जाओ। फिर एक्स और जीरो, एक्स और जीरो ये बना लें, ये हो गया ना, ये हो गया, ये बचा एक्स और भी, एक्स और भी यही होगा, ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है। अब देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को, बराबर है, पैरेलल है, फिर इन दोनों को भी कर लेते हैं, पैरेलल है, देखो ये दोनों पैरेलल में आर आर, तो कितना आएगा टोटल, झट से बोलो, 2r आ जाएगा, आता पागल हो गया है, r/2, और ये भी क्या हो जाएगा r/2। चलो तो r/2 कर लो एक, तो ये r/2 और यहां से एक r ऊपर सर पे दिख रहा है, ये वाला, तो बताइए r/2 तो सीरीज हो गया, r/2 सीरीज में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और उसमें पैरेलल में डिवाइड, तो r/2 कितना होगा, r 2 से मल्टीप्लाई तो 2 कट जाएगा, तो ये r और r, फिर r और r पैरेलल में, झट से बोलो कितना आंसर आएगा, नहीं समझा, देखो r/2 मिलके r होगा ना, और ये r पैरेलल में, r और r पैरेलल में कितना आएगा आंसर, आधा कर देंगे, r/2 इज राइट आंसर। क्लियर है, चलिए तो ये क्वेश्चंस हो गया, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब एक इनफाइनाइट नेटवर्क वाला एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क। पोटेंशियल मेथड आपको समझ में आ गया, ये कैपेसिटेंस में भी लगता है, कभी भी लग जाता है कहीं भी, मान लो कैपेसिटर रहता है यहाँ पे, तो भी ऐसे करते थे। इनफाइनाइट नेटवर्क में क्या होगा, एक ही जैसा पैटर्न बना के इनफाइनिटी तक दे देंगे वो। इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। अब आप इसको देखना है, इसमें आपको क्या है जो रिपीट हो रहा है, क्या है जो रिपीट हो रहा है, बता सकते हो। तो ये एक आर है, फिर ये एक आर, एक आर, ऐसा शेप है जो बार बार आ रहा है, देखो तो आ रहा है क्या, तो रिपीटिंग यूनिट कौन है, ये इतना है। तो करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस कुछ भी, टोटल रेसिस्टेंस को कुछ भी मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, लेट टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो भी बोलो, बिटवीन ए एंड बी इज कुछ भी एक्स मान लो। अब क्या करना होगा बच्चों, अब क्या करना होगा, ये जो एक रिपीटिंग है उसको छोड़ दो, जो एक रिपीटिंग है उसको छोड़ दो, ये देखो छोड़ दिया। और उसके बाद क्या करना, ध्यान सुनना, ये 10th में भी आपको कराया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ये पूरे को मिटा दो
और उसके बदले एक एक्स जोड़ दो पैरेलल में। क्या बात करें सर? हाँ, क्यों भाई? जैसे मान लो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मिलके एक्स है, तो उस इनफाइनाइट में एक कम हो जाए तो भी एक्स ही रहेगा ना। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल दो, क्या समुद्र कम होता हुआ दिखेगा लेवल? नहीं। तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, उसमें से हम एक काट भी लेंगे तो भी हम कितना बोल सकते हैं? एक्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये पूरे का भी एक्स ही है। बस इसको सॉल्व कर लो। तुमको सॉल्व करने के बाद जो टोटल आएगा वो भी एक्स। तो एक एक्स में इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा समझते हैं। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये एक्स और ये आर पैरेलल में है, ये एक्स और आर काय में है? पैरेलल में। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताइए? एक्स और आर पैरेलल में, तो एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर आएगा, और फिर ये दोनों सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है तो प्लस हो जाएगा। बताइए आर इक्विवेलेंट कितना आएगा टोटल? तो आर प्लस आर, टू आर, और ये टू आर प्लस एक्स आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, टोटल भी एक्स है ना, ये जो टोटल भी है उसको क्या लिख देना? एक्स। तो एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगा आपको, ऐसा टू आर प्लस एक्स आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करो, इधर मल्टीप्लाई करो, टू आर एक्स प्लस टू आर स्क्वायर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर इक्वल टू एक्स। इसको इधर ले लो, टू एक्स आर प्लस टू आर स्क्वायर प्लस, अच्छा एक्स आर और एक्स आर ऐड हो जाता था ना, सॉरी, एक्स आर और टू एक्स आर कितना है? थ्री एक्स आर, सही है? या थ्री आर एक्स लिखना चाहिए, आर एक्स। ये इधर चला गया तो एक्स स्क्वायर और प्लस आर एक्स। ये इस सब को इधर ले जाओ, इधर जीरो, एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस आर एक्स, ये थ्री आर एक्स, उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा बता? माइनस टू आर एक्स, और ये भी जाके उधर माइनस टू आर स्क्वायर। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या? एक्स में हमारा टारगेट है एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? यहां से एक्स फाइंड करना है, फाइंड एक्स। फार्मूला मेथड यूज करना जल्दी बनता है, फैक्टराइजेशन नहीं। क्या था फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो माइनस बी, इसमें माइनस लगाओगे तो प्लस टू आर हो जाएगा, माइनस है तो बोला भाई, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब टू आर का स्क्वायर प्लस प्लस, हाँ माइनस होता है प्लस हो जाएगा, प्लस क्यों होगा? ये वाला माइनस जब जाएगा तो फोर ए सी, तो फोर इंटू ए तो वन है, सी है टू आर स्क्वायर, नीचे है टू, ये हो गया टू आर प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया फोर आर स्क्वायर, और यहाँ एट आर स्क्वायर, आठ चार बारह, बारह आर स्क्वायर, सही है? तो बारह आर स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा रूट से बताइए? फोर थ्री जा 12 होता है, फोर थ्री जा 12, तो टू आर बाहर आ जाएगा, टू आर अंडर रूट थ्री। अब देखो इसमें से टू कॉमन लेके काट दो, ठीक है? काट दिया हमने, तो क्या आ रहा है आंसर? आर प्लस माइनस आर रूट थ्री, बस। तो माइनस माइनस वाला ले सकते क्या? नहीं ले सकते, निगेटिव रेसिस्टेंस थोड़ी होता है भाई, माइनस वाला नहीं ले सकते। देखो कैसा, आर माइनस आर रूट थ्री का वैल्यू 1.7, यानी 1 में से 1.7 माइनस करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। रेसिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होता है, तो आर एक्स का वैल्यू आएगा आर प्लस आर रूट थ्री। अब देखो आर प्लस रूट थ्री का वैल्यू 1.7 आर, तो 1.7 प्लस 1 कितना होगा? 2.7 आर, ये आ गया एक्स का वैल्यू, आंसर। क्लियर हो गया? 2.7 आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके बच्चों, चलिए तो ऐसा क्वेश्चन है, आसान था। इनफाइनाइट नेटवर्क समझ गया? इनफाइनाइट नेटवर्क कि नहीं समझा? एक क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं झटाक से, जल्दी छाप ले। हो गया? जो पहले एक आसान सा सवाल लेते हैं, जैसे मान लो ये आर है, ये भी आर है, और ये 2r है, और ये भी 2r है, और ये 2 पॉइंट है।
अब इसमें हमने तुमको बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, मानते हैं। ये दोनों प्लस करोगे, ये दोनों प्लस करोगे, फिर पैरेलल आ जाएगा, राइट। बट इसको करने का एक और टेक्निक है, क्योंकि देखो इधर साइड और इधर साइड बिल्कुल सेम है, तो आप ऐसा सोचो कि यहां से अगर हम मिरर बना दें, अगर हम यहां से मिरर बना दे बच्चों, तो क्या ये इसका इमेज है? बिल्कुल है। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज सेम टू सेम है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। काटने के बाद इधर का सेम दिखना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। मिरर सिमेट्री कभी भी ये जो दो पॉइंट है उसके अबाउट नहीं काटते हैं, ऐसे मत काटना। जैसे इधर निकालना है तो ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काटो। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे ए बी दिया रहता तो हम ऐसे काटते, समझा? मिरर सिमेट्री मतलब हमेशा उन दो पॉइंट्स के परपेंडिकुलर लेते हैं जिधर तुमको क्या निकालने का है? पोटेंशियल निकालने का है। क्लियर है? उसके दिशा में कभी नहीं लेते हैं, फिर वो फोल्डिंग सिमेट्री होता है उसके दिशा में। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे भाई इसको बनाने के लिए? बहुत आसान है। मिरर सिमेट्री क्वेश्चन में क्या होता है? एक करंट बनाया जाता है, देखिए ध्यान दो, इधर करंट बनाया जाता है। यहाँ एक बीच में आर था, छूट गया, यहाँ बीच में भी एक आर था। ओके, ये ऐसा काटे तो देखो यहां से हमने काटा, ये रेसिस्टेंस कहां जाएगा? कोई सोच रहा होगा कटेगा कि नहीं कटेगा, आप टेंशन नहीं ले, ये रेसिस्टेंस को काट सकते हैं, इसे बीच में है इसको भी काट सकते हैं। मिरर सिमेट्री में आर को भी काटते हुए जा सकते हैं। आप लेफ्ट और राइट से मतलब रखें, ये कौन कट गया उसका टेंशन मत लें। तो क्या होता है मिरर सिमेट्री क्वेश्चन को करने का? तो जो जो रेसिस्टेंस का मिरर इमेज है उसमें सेम करंट बनाया जाता है। और ध्यान रखना, ये हाई पोटेंशियल है, एक लो है, ये हाई होता है लो होता है, सेम पोटेंशियल होता नहीं। तो देखो यहाँ पर करंट I1 बनाएंगे, तो उसी तरह यहां भी करंट I1 बना देंगे। इधर इधर क्यों? क्योंकि हाई से लो जाता है। फिर यहां करंट बनाएंगे I2, तो यहां भी करंट कितना बना देंगे? I2। मतलब इसमें कोई करंट नहीं गया, ध्यान से समझो। मिरर सिमेट्री वाले में ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही हो गया, बैलेंस है। कोई अगर समझदार है तो समझ गया, देखो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये बैलेंस कंडीशन में बीच में से कोई करंट नहीं जाता है। बट ये इजी तुमको दिख रहा है, बट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो देखिए ये आप बैलेंस भी बोल सकते हो, बट डायरेक्ट देखो मिरर सिमेट्री दिखे तो आप बैलेंस मान लो, मिरर सिमेट्री दिखे तो आप क्या मान लेना बच्चों? बैलेंस मान लेना। तो देखो ये आर और आर, इसमें करंट गया, इसमें करंट गया, इसमें करंट गया, इसमें करंट गया, इसमें करंट नहीं गया, नो करंट थ्रू कैपिटल आर, इससे कोई करंट नहीं जा रहा। फिर इसको हटा दो और आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है? उसको हटा करके आराम से सॉल्व कर ले, ठीक है? अब सॉल्व कर लो। देखो यहाँ करंट I1 जा रहा है, यहाँ I2 सेम करंट है, तो ये सीरीज हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। देखो आर और आर कितना आएगा? 2R और 2R 2R 4R, 2R और 4R पैरेलल में, जल्दी बोलो 2R और 4R पैरेलल में, तो कितना करेंगे? 2R मल्टीप्लाई 4R डिवाइडेड बाई 6R, ये आ गया 4R बाई 3। क्लियर हो गया? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं मिरर सिमेट्री का। तो पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था उसको फिर से करेंगे, बताए थे ना, करेंगे फिर से। तो मिरर सिमेट्री समझ में आ गया? करंट सेम ले लेते हैं, इधर इधर में जिसका मिरर इमेज है, और बीच वाले में करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका,
चलिए ये ए बी है, सब आर 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 है। चलिए तो देखिए यहां से ऐसे थोड़ा मेरा टेढ़ा बन गया है, अब इसको और सीधा बना सकते थे। तो यहां से ऐसे काटेंगे, तो ये 2 पॉइंट पे निकालना है, तो हम ऐसे काट रहे हैं, दिख रहा है ये क्या, ये सेम दिख रहा है, इधर साइड बिल्कुल। मिरर सिमेट्री, अब ये मत मिलाना कि ऐसा है ऐसा, इसका इमेज ऐसे पलटेगा तो ऐसा ही हो जाएगा, सब आर आर है। तो क्या करना है मिरर सिमेट्री में, देखो जिसका जिसका इमेज है उसमें सेम करंट, यानी यहां से करंट I1 चला तो यहां भी कितना चलेगा I1, यहां से करंट I2 चला, ध्यान समझना। तो जस्ट इसके सामने कौन है, ये है ना, तो इसमें I2, ठीक है। फिर देखो यहां से करंट I3 चला, तो जस्ट इसके सामने I3, समझा, I3 आया चला गया, इसका मतलब है करंट इधर गया ही नहीं। अबे यहाँ I3 आया और यहाँ I3 गया, तो ऐसे घूम के चला गया, ये वायर का कोई ज्वाइंट का मतलब है ही नहीं। अब देखो यहां मान लो I4, देखो अपने मन से, तो यहां भी I4, क्लियर हो गया। तो देखो यहां से करंट I1 सीधे निकल गया, यहां से I3 ऐसे निकल गया, यानी ये ज्वाइंट है, कोई की कोई जरूरत नहीं, हम इसको हटा सकते हैं, जो तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। मिरर सिमेट्री में क्वेश्चंस को करंट के हिसाब से देख के बनाना है, समझ के। सेम करंट होगा तो वो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। अब ये करंट इसमें गया ही नहीं, तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं सीधा। ये क्या हो गया सीधा। अब मोर के क्या उसमें मिल रहा है, अंडा मिल रहा है तुमको, ये I3 सेम करंट गया ना, सीधा वायर है, सेम करंट मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज। फिर ये ज्वाइंट होगा क्या, नहीं होगा, यानी ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, आसान हो गया। देखो और यहां पर तुमने देखा था I4, ये देखो I4, इन दोनों में सेम करंट सीरीज, इन दोनों में सेम करंट सीरीज, इन दोनों में सेम करंट सीरीज, क्लियर हो रहा है। चलो तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले उल्टा, देखो यहां से निकालना है तो इधर से सॉल्व करते हैं, लास्ट से आते हैं। पहले आर और आर कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखो उसमें लाइट को बोल भी नहीं रही है, यहां से दिख नहीं रहा, I4 करंट गया, फिर यहां भी I4 हमने माना था, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, हाई से लो आता है। देखो थोड़ा गलत हो गया ना, करंट कहां था, हाई से लो, ये जीरो है ना, तो इधर की तरफ आएगा सब। तो बताइए ये आर और आर कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, सीरीज। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2R, और ये भी आर प्लस आर कितना, 2R, ये 2R और 2R कितने में हो जाएंगे, पैरेलल में, बना के दिखाएं। और ये भी आर प्लस आर 2R दिख रहा है, जो जो आर 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 सब 2R कर लो। ध्यान से देखना, ये 2 पॉइंट को हम बना रहे हैं, यानी यहाँ एक 2R इन दोनों के बदले, फिर एक और 2R पैरेलल में, और यहां पर एक R ऐसे है, यहां पर भी एक R है, और यहां सामने में 2R है। ये दोनों पॉइंट में निकालना है। फिर से देखो 2R पैरेलल में, बताओ जल्दी से, 2R पैरेलल में आधा कर दो, कितना होगा R, ये R देखो, ये दोनों मिलके R हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा R, तो ये R R R कितना R सीरीज में हुआ, सीरीज में दिख रहा है कि साथ होगा, तो 3R और 2R पैरेलल में। चलो अब लास्ट स्टेप है, 3R और 2R पैरेलल में, तो 3R और 2R पैरेलल में तो कोई बता देगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, 3R इंटू 2R अपॉन 3 प्लस 2 5R, R से R कट गया, 3 2 जा 6R बाई 5 इज आंसर। ओके, डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, ये हम मिटा के अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री भी है, फोल्डिंग सिमेट्री भी है। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, ऐसे मोड़ने पे एक जैसा दिखे, पराठे जैसा ऐसा मोड़ दो आधा। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है कि बीच से काट के हम ऐसा मोड़ दें तो सेम दिखना चाहिए, दिख रहा है ना। तो दोनों ट्रिक से ही क्वेश्चन बनता था, ये भी दोनों ट्रिक से बनता था। कोई भी ट्रिक से बनाओ सेम ही आंसर आएगा। हम लोग अभी मिरर सिमेट्री पढ़ रहे हैं तो मिरर से ही करेंगे सब। तो सबसे पहला शर्त कि मिरर सिमेट्री है पॉइंट के ऐसे खींचना चाहिए, सेम नहीं, ठीक है। देखो ये मिरर सिमेट्री में अगर एक रेसिस्टर कट भी गया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसमें करंट जा ही नहीं रहा हो सकता है उसमें करंट जा ही नहीं रहा हो। देखो ये कट गया, अब देखो इसका ये मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज है, यहां से करंट क्या मान लो I1, तो ये गया I1 और यहां चला जाएगा I1, समझा ऐसा। मतलब ये दोनों सीरीज हो गया एकदम पक्का। अब देखो यहां से चला I2, तो ये I2 चला सीधे I2 निकल जाएगा, इसमें अभी तो कोई करंट नहीं मिला। फिर यहाँ I3, तो ये सीधे I3 इधर चला जाएगा, यानी इसमें कोई करंट नहीं गया, इसमें कोई करंट नहीं गया, नो करंट, इसमें भी नो करंट। तो हमने इसको भी काट सकते हैं, रेसिस्टेंस को काट सकते हैं मिरर सिमेट्री में। क्लियर हो गया है, ये बात कंफ्यूजन तो नहीं है। बट ये लेफ्ट और राइट सेम टू सेम दिखना चाहिए कटने के बाद। चलिए, तो जिसमें करंट नहीं है उसको हटा दो, फिर सवाल हो गया एकदम गोलगप्पा जैसा आसान। अभी करे थे ऐसा सवाल, देखिए तो ये आर हो गया, 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 ये आर हो गया। तो को दिख रहा होगा सब सीरीज है, ये दोनों काय में है सीरीज, दिख रहा है सेम करंट गया था, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। तो आर आर टू आर टू आर टू आर, तीन टू आर वाले पैरेलल, झट से बताओ, तीन टू आर वाले पैरेलल टोटल बोलो, तीन टू आर वाले पैरेलल, देखो टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर, तीन टू आर वाले पैरेलल क्या होगा 2r/3, खत्म, 2r/3 इज आंसर। चलो अब फोल्डिंग सिमेट्री करेंगे हम लोग, ठीक है। फोल्डिंग और मिरर कहीं कहीं कॉमन सेम भी लगता है, मतलब दोनों लग जाता है, किसी से भी आप बना ले। चौथा टॉपिक आज का फोल्डिंग सिमेट्री। फिर हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो फोल्डिंग सिमेट्री की शुरुआत एक आसान क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, जो कि मिरर सिमेट्री नहीं बनाए हो तो सेम आंसर आना चाहिए, कैसे भी बनाओ। देखिए क्वेश्चन हमने लिया था, याद होगा आपको अभी, ये वाला, यहां पे आर था, यहां पे आर था, नहीं थोड़ा बदलना पड़ेगा यार, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं होगा, यहाँ 2r था, यहाँ 2r, तो गड़बड़ हो गया, मिरर सिमेट्री मिलेगा। तो ऐसे काटोगे तो मिरर सिमेट्री है, लेकिन फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है, थोड़ा समझते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स के अबाउट, सुनना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जिन दो पॉइंट्स के अबाउट ये करना है, पोटेंशियल निकालना है, उनसे जाता हुआ एक लाइन खींचो। कोई बीच का कट गया तो टेंशन मत लेना, उनके जाता हुआ लाइन खींचो, और नीचे और ऊपर का सेम होना चाहिए। क्या सेम है नीचे ऊपर? नहीं, तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगा। ओ तेरी, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते, आर आर कर लेते, ये 2r 2r, अब लगेगा, अब लगेगा, अब लगेगा फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फोल्डिंग सिमेट्री लगेगा कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन दो पॉइंट के अबाउट निकालना है उससे लाइन जाता है, जस्ट मिरर सिमेट्री का उल्टा। क्लियर है। फोल्डिंग सिमेट्री में करते क्या है कि नीचे का मिटा देते हैं पूरा, नीचे क्या करते हैं बच्चों, पूरा मिटा देते हैं, और फिर जस्ट ऊपर वाला बना लेते हैं। जो कट गया उसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो जो कट गया, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस ही है।
ठीक है, इसको ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल क्या है V, और इसका पोटेंशियल क्या है 0। तो देखो यहां से V है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है V। अब यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए आप, तो यहां रेसिस्टेंस R है, यहां X मानिए, तो यहां भी देखो V और R सेम रेसिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। नहीं समझा, सुनो, तुम पढ़े हो ना, पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेसिस्टेंस की वजह से, तो ये R रेसिस्टेंस यहां भी R, यहां पे इस कोने में V, यहां पे मान लो 10 वोल्ट और यहां पे 8 वोल्ट है, इसके वजह से, तो यहां भी 10 है तो यहां भी 8 ही होगा, तो सेम रेसिस्टेंस तो सेम ड्रॉप, तो यहां भी देखो X यानी सेम पोटेंशियल आ गया। अब बताओ सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसमें 0, इस रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, क्योंकि इसके इस किनारे पे भी x, एक किनारे पे भी x, तो x माइनस x 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट कितना 0, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। क्लियर हो गया। ऐसे भी तो वीटस्टोन ब्रिज से भी देखो R/2R, R/2R, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, बैलेंस है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसको फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करना है ये समझ में आ गया। इसको हम क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसको काट भी दिए, इसमें कोई करंट नहीं होगा। अब देखो ये कट गया, तो क्या करना है आपको, नीचे का मिटा देना है, स्टेप याद करो, नीचे का उसको मिटा देना है और ऊपर के रेसिस्टेंस को हाफ कर लेना है। कोई बोला हाफ क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए हाफ ही किया जाता है हमेशा, यानी ये R/2 और ये 2R/2। क्लियर हो गया, यानी R। फिर सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा, R/2 और R सीरीज में, तो कितना आ जाएगा टोटल बताइए, R इक्विवेलेंट R प्लस R/2 कितना आएगा 3R/2। ठीक है, इसके पहले भी यही आया था क्या, देखो वैल्यू थोड़ा अलग था। अच्छा, समझ में आ गया। ये नीचे का पूरा हटा दे, ऊपर का आधा कर दे, नीचे का पूरा हटा दे, ऊपर का आधा कर दे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन शायद हम लोग किए हैं, अभी किए हैं ना सर, किए हैं क्या, अभी देखो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ही है, सब आ रहा है। अच्छा, फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री होने के लिए रेजिस्टेंस सारे क्या होना चाहिए, इक्वल। ऐसा नहीं बेवकूफ जैसा इधर R और 1 ओम 2 ओम है तो तुमने लगा दिया, गलत हो जाएगा पूरा। मान लो पेपर में तो वैल्यू देख के आता है, तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सब 1 ओम है तो लगेगा, सब 2 ओम है तो लगेगा। अगर वैल्यू चेंज है तो मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसा दिखे तो भी मत लगाना, फिर किरचॉफ लॉ से करेंगे, सुनेंगे इधर। नहीं, फोल्डिंग सिमेट्री तभी एप्लीकेबल है जब सेम रेसिस्टेंस सेम पोटेंशियल वाला लॉजिक लगता है। देखो आपको हम समझाते हैं सब क्यों ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान दो रे। इसको करने का ट्रिक तो बहुत आसान है, ए बी के लॉन्ग काटना है, ऐसे काटो और नीचे का मिटा दो, ऊपर का आधा कर दो, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्यों है इसको फिर से एक बार समझ लो, तुम ऐसे बेवकूफ जैसा कर दोगे कहीं पेपर में या कहीं पे, अगर वैल्यू चेंज है तो लगा दिए तो गलत हो गया पूरा। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल x है, थोड़ा समझना, यहाँ इस पॉइंट पे हमने कितना पोटेंशियल दिया x, ठीक है।
और यहाँ पे 0 देते हैं हम लोग हमेशा, तुमको पता ही होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ का पोटेंशियल x हमने माना, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस है तो कुछ ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? कुछ रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस है, तो ड्रॉप होके मान लो Y हुआ। तो यहां भी सेम रेसिस्टेंस सेम ड्रॉप, यही लॉजिक है इसमें, सेम रेसिस्टेंस सेम ड्रॉप। पढ़े होगे ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, I कांस्टेंट है तो भाई मतलब सेम रेसिस्टेंस सेम पोटेंशियल ड्रॉप वाला लॉजिक है इसमें। तो देखो यहाँ x से y हुआ तो यहाँ भी x से क्या होगा? y ही होगा। मतलब यहाँ 10 वोल्ट से 8 वोल्ट हुआ तो यहाँ भी 10 से 8 ही होगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर मान लो इस नोड का z, क्योंकि बीच में आ गया, तो यहाँ पर भी y से कितना हो जाएगा? z ही होगा। फिर यहाँ पर क्या मान लो w, तो यहाँ पर भी क्या होगा? w होगा। यहाँ पे 0 है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहने के कारण ही सब ऐसी कहानी होती है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? पैरेलल। सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? पैरेलल। यानी ये R और R पैरेलल है, बताओ कितना होगा? R/2 होगा कि नहीं? फिर ये R और ये R पैरेलल है तो कितना होगा? R/2। R/2, यही लॉजिक इसमें चलता है। क्लियर है? तो फोल्डिंग से, अच्छा इसमें मिरर सिमेट्री लग रहा है, बिल्कुल आप इसको मिरर सिमेट्री से भी ट्राई करना है, ऐसा टुक काट देना यहाँ पे, याद है? ये मिरर सिमेट्री ऐसा टुक से काट दो। फिर यहाँ करंट, 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 फिर ये जंक्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि करंट ऐसे चला जाएगा, ऐसे समार खत्म कर लेंगे मिरर सिमेट्री से। इसको मिरर सिमेट्री से कर लेंगे, आपका होमवर्क है, इसको मिरर सिमेट्री से करेंगे। समझ में आया कि नहीं? यहाँ जो करंट बनेगा वो यही बनेगा, तो यहां से ऐसे घूम के चला गया, सीरीज हो गया हो, तो मिरर सिमेट्री में ऐसे किया जाता है। फोल्डिंग सिमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल निकालना उसके अबाउट काट के मोड़ना है। एक्चुअली क्या होता है, काट के ऐसे पलट दिए, पराठे जैसा, पराठा बनाते हैं ना अपन, डोसा डोसा ऐसा बीच से काटते हैं और ऐसा पलट देते हैं, वही है लॉजिक। क्लियर है? ये इसके ऊपर चला गया, आधा आधा हो गया, सब पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो ऐसा हो जाएगा। कोई भी सिमेट्री डिफरेंट रेसिस्टेंस में नहीं लगेगा। डिफरेंट रेसिस्टेंस में आपको वो पोटेंशियल मेथड काम करेगा जो पढ़ाए हैं। ये सिमेट्री वर्ड मतलब क्या होता है? सेम, सेम के लिए लगता है सर। चलिए आर 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 समझ में आया? आधा बना लिया हमने, देखो ऐसा लाइन में बना लो, डॉट 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 डॉट, अब सबको आधा कर दो। सबको समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या करो, ये R/2 कितना हो जाएगा? R सीरीज है, फिर ये R/2 ये भी सीरीज है ना, ऐसे करंट से हम चला गया होगा, ये भी कितना हो जाएगा? R। तो R R, देखो ये R पैरेलल में, अब देखो R कितना हो जाएगा बताओ? ये मिलके R/2, तो R/2 तीन R/2 सीरीज में हो गया, 3 R/2 सीरीज में हो गया, बताइए R इक्विवेलेंट। 3 से मल्टीप्लाई, पैरेलल सीरीज है तो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई R/2 यानी कितना हो गया? 3R/2। क्लियर है? क्लियर है क्या? बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हम लोग सर्किट बना लिए हैं। सेम सवाल हमने आपको मिरर सिमेट्री से कराया क्या बच्चों? कराए थे, कराए ना रे? ये क्वेश्चन डबल कराया ना अभी? सेम क्वेश्चन आप मिरर सिमेट्री से सॉल्व करें, सॉल्व इट बाय यूजिंग मिरर सिमेट्री।
हो गया। ये दो पॉइंट है देखो, ए और बी। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना भी, यहाँ का 0, ये 0 भी है, सही है। अब देखो यहां से R ड्रॉप हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मानो x, यहां से भी R ड्रॉप हुआ तो क्या मानो x। तो देखो ये रेसिस्टेंस x के बीच में जुड़ा, सेम पोटेंशियल, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ x है, यहाँ y मानो, यहाँ x है, यहाँ y मानो, सही है। तो ये भी रेसिस्टेंस सेम पोटेंशियल के बीच में जुड़ गया, तो इन दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसको हम काट भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देखो। अब ये फोल्डिंग सिमेट्री काटा तो ये भी कटा है, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सुनो, इसके पहले हमने जितने नेग्लेक्ट किया उनके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस था, इसको नहीं करेंगे। देखो इसका पोटेंशियल यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है b, हटा सकते इसको नहीं, इसमें करंट जा रहा है, समझ रहा है कि नहीं। ये क्यों हटा दिया, हम तुमको कारण दे रहे हैं ना, x x y y, ए और बी के बीच में निकालना है। तो कोई सोच रहा आप अपने मन से माने हो 0 b, आप यहाँ भी मान लो। अरे बेवकूफ, ए और बी के क्रॉस मतलब यहाँ पे बैटरी जुड़ा है, तो बैटरी जुड़ा है तो एक हाई और एक लो पक्का होगा, अपने मन से कैसे माना। क्योंकि ऐसा सोच रहा होगा सर अपने मन से आप x लिखें, तो देखो यहाँ b से r ड्रॉप हुआ तो x हुआ, यहाँ भी b से r ड्रॉप हुआ तो x हुआ, सेम ड्रॉप सेम पोटेंशियल। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ y हुआ, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ y हुआ, तो इन दोनों में क्या पोटेंशियल डिफरेंस से 0 आ गया ना, अपने आप आ गया, हमने कुछ तो नहीं किया। देखो अब ये देखो यहाँ हमने कुछ किया नहीं, अपने आप से हुआ। देखो y0, क्या इसको नेगलेक्ट कर सकते नहीं, y0 देखो नहीं कर सकते। चलिए तो ये हो गया फोल्डिंग सिमेट्री। ये कौन सा सिमेट्री हो गया, फोल्डिंग। ऐसा कट रहा है इधर और इधर सेम है। कैसे पता चलता फोल्डिंग सिमेट्री, देखो ए बी पॉइंट के अबाउट काटे तो फोल्डिंग, और परपेंडिकुलर काटे तो मिरर। परपेंडिकुलर काट सकते इसमें देखो तो नहीं, कैसे काटोगे, कहां काटोगे आप, नहीं हो रहा, मिरर सिमेट्री नहीं हो रहा, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या सिखाया गया, एक साइड का मिटा दो पूरा, ये देखो ये पूरा इरेज करें और इधर आधा कर दें, इन दोनों का क्या होगा, हटा दो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हटा दे नहीं, ये नहीं हटाना आपको। तो पहले ये दोनों बचा लो। अब ऐसा वाले तुम्हारे पास हैं, बस इसका ये आधा हुआ, ये बीच वाला बनाएंगे नहीं, ये कितना हो जाएगा, सब हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, हाफ। अब देखो इन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, मतलब करंट ऐसे जाके ऐसे घूम के आ जाएगी, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बताइए, ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज। ये तीनों r/2 सीरीज में, ये सीरीज हो गया, तो r/2 सीरीज में, तो कितना हो जाएगा तीनों मिला के बताइए, ये तीनों मिलकर हो जाएगा 3 × r/2, यानी अब ऐसा हो गया एक r है ना, जो पॉइंट के बीच में निकालना उससे ही पूरा खेला होता है, इसको हमने सीरीज नहीं माना, क्योंकि यहां से करंट जाएगा ऐसे घूम के इसमें अलग आएगा, क्योंकि ऐसे है तार, सोचो ऐसे सोचो, यहां से करंट गया दो टुकड़े में बटेगा कि नहीं बटेगा, इसमें अलग करंट इसमें अलग करंट, इसलिए पैरेलल में बड़ा बना होगा वैसे।
ये आ गया 3r/2। तो आर इक्विवेलेंट झट से बता दो, पैरेलल में है। कितना आएगा? r मल्टीप्लाई 3r/2 फिर अपॉन में r प्लस 3r/2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 5r/2, 3r² 2 अपॉन 5r/2। 2 से 2 कट गया, एक r से r कट गया, 3r/5। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताओ।